जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, चाइना के अंदर बच्चे बीमार होने लगे हैं। अदृश्य बीमारी है, अज्ञात बीमारी है जो वहां बच्चों को परेशान कर रही है। पहले कहा गया कि यह रहस्यमय बीमारी है, पता नहीं क्या है, और आइडेंटिफाई किया गया कि यह निमोनिया है। ऐसा चाइना में क्यों हो रहा है? ये क्या संकेत है? क्या कोविड जैसी महामारी दोबारा आने वाली है? आगे किन परिस्थितियों का निर्माण होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में अवश्य होंगे। लेकिन दर्शकों, आज आपको इस वीडियो के अंदर आपके इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर प्रामाणिकता के साथ अवश्य दूंगा। एक ज्योतिषीय विश्लेषण है जो आपके बहुत काम आने वाला है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, आपको कुछ बात याद दिला देना चाहता हूं ताकि आपको मेरी बात बहुत आसानी से समझ आएगी। मैंने आपसे कहा था कि 2024 के बाद में, यानी कि 2024 के अप्रैल माह के बाद में, ये विश्व एक ऐसी परिस्थिति से गुजरेगा जिसके बारे में हम ये कहेंगे कि त्राहिमाम त्राहिमाम। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था, क्या वो कोविड होगा, कोई नई बीमारी होगी? मैंने आपसे कहा था वो बीमारी नहीं होगी, वो परिस्थितियां ऐसी होंगी जो हमें विवश कर देगी इस संसार के अंदर अपने प्रभुत्व को समझने के लिए कि हमारी इस संसार में हैसियत क्या है। मैंने अपने एक वीडियो में और कहा था कि आने वाले समय के अंदर जैविक हथियारों के प्रयोग की संभावना बहुत बढ़ेगी, क्योंकि मंगल और राहु की युति भी आने वाले समय के अंदर बनेगी। पहले एक प्रयोग होता है, एक रहस्यमय बीमारी आती है, चाइना से ही आती है, और उसके कुछ माह के पश्चात पूरे विश्व के अंदर कोविड आता है। अगर आपको ध्यान हो तो वो बात नवंबर के आसपास की है, नवंबर 2019 लगभग। यदि मैं सही हूं तो नवंबर 2019 की बात है, और मार्च 2020 आते आते ये पूरा विश्व कोविड की चपेट में था। वही नवंबर का माह है, साल 2023 है, अप्रैल 2024 की मैं बात कर रहा हूं। उतना ही समय शेष है, उन्हीं परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस बार कुछ जैविक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जिसका व्यापक असर हम आने वाले समय के अंदर इस संसार पर होता हुआ देख सकते हैं। जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है, ये मानवता के लिए बहुत विषम समय है, कठिन समय है। व्यक्ति अपने बुद्धि के प्रयोग को उस स्तर पर ले जा चुका है जहां वह स्वयं ही इस सृष्टि के विनाश को आमंत्रित कर रहा है। निमोनिया है। निमोनिया बीमारी कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जो परेशान करती हो, बहुत ज्यादा परेशान करती हो, लेकिन निमोनिया बच्चों को होता है तो बहुत कष्टकारक होता है, और इसमें कई बच्चों की जान भी जाती है। प्रत्येक वर्ष इसी मौसम के अंदर जब सर्दियां आरंभ होती हैं, बहुत बच्चों को वायरल होता है, निमोनिया होता है। सर्द गर्म का ये जो समय होता है, ये परेशान करता है। विशेष सावधानी हमें रखनी पड़ती है। अभी थोड़े समय रुक जाइए, सभी लोगों को वायरल परेशान करेगा, सर्दी जुकाम बुखार परेशान करेगा। ये मौसम का बदलाव है। लेकिन इस मौसम के बदलाव के साथ ही चाइना से पुनः ऐसी घटनाओं का होना, ऐसी खबरों का आना, यानी उन्होंने अभी भी
अपने प्रयोग रोके नहीं हैं। अप्रैल के बाद परिस्थितियां असामान्य होने वाली हैं तो उसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य बनेगा। परमाणु हमले नहीं होंगे लेकिन जैविक हथियारों का प्रयोग अवश्य होगा, क्योंकि जैविक हथियारों का तोड़ अभी किसी के पास नहीं है। और जब जब युद्ध हुआ है इस संसार में, जब जब युद्ध हुआ है, वही जीता है जिसने आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया है। जब तलवारें थी तब बारूद का प्रयोग हुआ तो युद्ध उन्होंने जीता जिन्होंने बारूद का प्रयोग किया। बारूद का प्रयोग हुआ तो उसके पश्चात उन्होंने युद्ध जीता जिन्होंने बंदूकों का प्रयोग किया। बंदूकों का प्रयोग हुआ उसके बाद युद्ध उन्होंने जीता जिनके पास आधुनिक हथियार थे। आधुनिक हथियारों के बाद युद्ध उन्होंने जीता जिनके पास परमाणु हथियार थे, क्योंकि उस डर की वजह से सामने वालों ने समर्पण किया। अब जब सबके पास परमाणु हथियार हैं तो युद्ध वो जीतेगा जिसके पास इससे भी आगे के आधुनिक हथियार होंगे, और वो होंगे जैविक हथियार, जो एक विशेष समय पर अपना प्रभाव देंगे, बहुत ज्यादा व्यापक असर होगा, बहुत लोग उससे प्रभावित होंगे, जनहानि होगी, और ये एक ऐसी परिस्थितियां होंगी जो किसी भी देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। इसीलिए जो चाइना के अंदर एक बीमारी का जो रहस्य आप देख रहे हैं, ये पुनः 2024 के अंदर ऐसी विषम परिस्थितियों को जन्म देने का प्रयास करेगी जो निस्संदेह मानवता के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ आर्थिक मंदी होगी, दूसरी तरफ इस तरह के दुष्कर्म करने के प्रयास किए जाएंगे, संसार को विचलित करने के प्रयास किए जाएंगे। आप तन से भी मजबूर हैं, धन से भी मजबूर हैं, मन से तो हम पहले ही टूट चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियां किसी भी इंसान के लिए क्या दृश्य उत्पन्न करती है, इसकी आप कल्पना मात्र से भी ठिठर जाएंगे, सहम जाएंगे। इसीलिए दर्शकों, जो अभी आप देख रहे हैं, थोड़े समय के लिए जो एक माहौल बना है युद्ध विराम का, युद्ध विराम का माहौल चंद महीनों का है, 3 से 4 माह का है। इन 3 से 4 माह का जो इस समय है, एक ग्रहों की परिस्थिति के कारण से शिथिलता देता है, क्योंकि शनि मार्गी हो चुका है। बृहस्पति जैसे ही मार्गी होगा स्थितियां थोड़ी और ठीक होंगी, लेकिन फिर अप्रैल के बाद में फिर जब मंगल राहु की युति बनेगी तब पुनः ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, विस्फोटक परिस्थितियों का निर्माण होगा, अंगारक योग फलित होगा, और उसके पश्चात हम पुनः एक नए अध्याय को लिखता हुआ देखेंगे। इसीलिए दर्शकों, ये जो घटनाएं घट रही हैं वर्तमान के अंदर, चाहे वो चाइना के अंदर बीमारी को लेकर के हो, इनको स्थूल दृष्टि से ना देख करके इनके पीछे व्यापक उन परिस्थितियों को देखिए, समझिए वो कैसे काम कर रही है। और उसके लिए आपको लगभग 4-5 वर्ष पूर्व से उस आकलन को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आपको वर्तमान घटनाओं का सही आकलन समझ आएगा। साथ में ग्रहों की परिस्थिति का आकलन भी हमें करना पड़ेगा। आने वाली 2-3 वर्षों की परिस्थिति हमें क्या देने वाली है, उसका भी आकलन करना पड़ेगा। और यही संदेह मैंने व्यक्त किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि भारत के अंदर चुनाव पहले होने चाहिए, क्योंकि अप्रैल के पश्चात दुनिया की परिस्थिति ऐसी होगी जो किसी भी मामले में चुनाव के पक्ष में नहीं होगी। हालात ऐसे नहीं होंगे जो चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त हो। इसीलिए दर्शकों, चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे आप संकेत मात्र समझिए। आने वाले समय के अंदर कुछ फिर ऐसा वो करने वाले हैं। मैं फिर यहां एक बात कह रहा हूं, कोविड नहीं होगा
महामारी नहीं होगी, बल्कि जैविक हथियारों का प्रयोग या जैविक ऐसे विषाणुओं का प्रयोग जो थोड़े समय के लिए प्रभावित करेंगे और स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। वो मल्टीपल नहीं होंगे, वो एक से दूसरे के अंदर नहीं फैलेंगे, लेकिन एक साथ कई लोग उससे प्रभावित हों, क्योंकि जैविक हथियारों का मतलब ही ये होता है कि जीवाणुओं की उत्पत्ति कर देना, वहां उन चीज को फैला देना, स्प्रेड कर देना, जिससे बहुत लोग उसके प्रभाव में आए और उन्हें शारीरिक पीड़ाएं मिले, मृत्यु को प्राप्त हो। इन्हीं को जैविक हथियारों का प्रयोग कहते हैं। महामारी का प्रयोग हो चुका है, अब दोबारा वो प्रयोग नहीं होगा, ये बात निश्चित है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में 2024 की जो तस्वीर बनने वाली है उसके संदर्भ में बहुत पहले भी आपको मैं कह चुका हूं। अब जब वो घटनाएं धीरे धीरे हमारे सामने आ रही तो मैं आपको पुनः वो बातें याद दिला रहा हूं कि 2024 के लिए जो मैं कह रहा था, अब उसके दृश्य हमारे सामने दृष्टिगोचर होने लगे हैं और धीरे धीरे वो एक व्यापक बड़ी तस्वीर के रूप में हमारे सामने अवश्य होंगे। इसीलिए धर्म के साथ जुड़े रहिए, सनातन को समझने का प्रयास कीजिए। केवल और केवल सनातन धर्म ही इस समय हमारी रक्षा करेगा और सनातन धर्म को समझना, उसका अनुसरण करना, इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा कार्य है जो हमें अभी करना शेष है। इसीलिए हमारी जो आने वाली वर्कशॉप है, जो हम वाराणसी बनारस में करने जा रहे हैं, उसमें हम इन्हीं तथ्यों को आपके सामने रखेंगे कि कैसे सृष्टि के आरंभ में सनातन की उत्पत्ति हुई और कैसे आज हम उस सनातन को पुनः अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। दर्शकों, जैसे जैसे मुझे ईश्वर की कृपा होगी, उसकी आज्ञा होगी, मैं आपके सामने सभी बातें रखूंगा, लेकिन बिना ईश्वर की आज्ञा के मैं कोई भी बात आप लोगों के सामने कभी भी नहीं रखूंगा, क्योंकि इस समय प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें प्रकृति के नियमों की पालना तो करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।